रोशनी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त मिल जाती थी। इन दिनों उसके लिए घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। रोशनी ने शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अभी था। अभी काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। घर में आने के बाद से ही वह घर का सब काम कर रही थी। उसने कभी भी किसी काम को करने के लिए मना नहीं किया। कोई भी कार्य रोशनी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। रोशनी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रोशनी की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी और एक दिन वह सब कहीं पर घूमने गए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रोशनी और अभी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद अभी तो ठीक हो गया, लेकिन रोशनी पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। उसके पैरों में चोट लगने के कारण वह चल नहीं सकती थी। अब रोशनी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम होता गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अभी भी चिड़चिड़ा हो गया था। और अब जब वो कोई भी काम नहीं कर सकती तो उसके ससुराल वालों को उसके काम करने पड़ते थे। अब वो रोशनी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे। एक बार उसके हाथ से एक कीमती गुलदस्ता गिर गया, जिसकी वजह से उसके ससुर जी को हल्की सी चोट लग गई। रोशनी की सास और उसके पति ने उसे बहुत कुछ सुनाया। रोशनी अब अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अभी उसे मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। रोशनी को लगा कि वह थोड़े दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी कितने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। खाने में सब कुछ रोशनी की पसंद का ही बना था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अभी कब आ रहा है उसे लेने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब रोशनी से अगर कोई गलती हो भी जाती तो उसकी भाभियां घर सर पर उठा लेती थी। रोशनी के माता पिता रोज रोज के तमाशों से तंग आ गए थे। उन्होंने अभी को खुद ही फोन कर दिया। अभी रोशनी को अपने घर ले गया। रोशनी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस रोशनी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अभी के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। परंतु यह खुशी कुछ ही पलों की थी। अब जब वो सब पर बोझ बन गई है तो उसके वहाँ पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब लोग खाना खा लेते पर रोशनी से पूछते भी नहीं थे। सब चले जाते फिर वो खाना खाती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह घर छोड़कर चली जाती है। वो पढ़ी लिखी थी, उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। अब उसे काम करते करते 5 साल हो गए थे। रोशनी के परिवार वालों ने ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की रोशनी कहाँ पर है। अब वो इतनी काबिल हो गई थी कि उसे किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं थी। एक दिन एक मीटिंग में अभी उसकी पत्नी से मिला। वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अब वो चल सकती थी और कामयाब भी हो गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी पत्नी से जाकर मिला और बोलने लगा कि कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, आज जाकर मिली हो। पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तब रोशनी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, इतने ही परेशान थे तो जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तभी क्यों नहीं रोक दिया। तुम्हारे सामने ही तो मैं घर से निकली थी। तब तुमने यह सोचा कि सर से बोझ हल्का हो जाएगा। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसीलिए तुम मुझे प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। अब मुझे इस प्यार की कोई जरूरत नहीं है।
तुम जा सकते हो यहाँ से। यह सुनते ही अभी वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपने परिवार को यह सारी बातें बताता है। उसके परिवार वाले और रोशनी के परिवार वालों से बात करता है। जब रोशनी के परिवार वालों को यह सब पता चलता है तो दोनों मिलकर रोशनी को जाकर समझाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर चली आओ। तब रोशनी कहती है, मुझे आप में से किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया, और अब जब मैं इस काबिल हो गई हूँ तो आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है। जब मैं चल नहीं सकती थी तब मैं आप सब पर बोझ थी, और अब जब मैं चल सकती हूँ, अपने काम खुद कर सकती हूँ, तब मुझे आप लोगों की भी जरूरत नहीं है। इंसान परेशानी में ही अपनों को ढूंढता है, पर वही अपने अगर साथ छोड़ दे तो अकेले रहना ही बेहतर होता है। मुझे आप लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाना है, मुझे माफ कर दीजिए और आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। रोशनी की ये सारी बातें सुनकर दोनों ही शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और रोशनी अपनी जिंदगी में खुशी से जीने लगती है।